हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल है, आपको बता दें केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले फिलहाल आज देश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, बताएंगे कि कैसे बीजेपी लोगों के लिए लगातार तानाशाही वाला रवैया अपना रही है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पी चिदम्बरम का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था गिराने में मोदी सरकार का बड़ा हाथ, आज जीडीपी देश की सबसे नीचे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव बोले उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना सपा के लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि आज देश में आज जिस तरीके से राज्य में लगातार लोगों के ऊपर हत्याओं के केस दर्ज किए जा रहे हैं और लोगों को जिस तरीके से फंसाया जा रहा है झूठे केसों में, इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसानों का बड़ा ऐलान। अगर किसानों की बात नहीं मानी गई तो इस सरकार को पूरी तरीके से बायकॉट करना ही होगा। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर आपको बता दें संजय सिंह का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल किसानों के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। जी हाँ, और खड़े रहेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी नेता का विवादित बयान। बोले फिलहाल अगर यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम महंगे लग रहे हैं तो वहाँ चले जाओ। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें अब जो है यहाँ पर तालिबान की धमकी दे दी। बोले तालिबान चले जाओ अगर यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम महंगे लग रहे हैं तो। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार ममता बनर्जी मोदी सरकार को बड़े झटके दे रही हैं। आपको बता दें ममता बनर्जी ने जो है यहाँ पर दिलीप घोष को भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ऐसे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों की आवाज़ उठती देख डर रही है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी आम जनता सड़कों पर उतर गई है अब। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगले बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी डेरेक ओबराय बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को कभी हरा नहीं पाएगी, वो सिर्फ सपना ही देखती रह जाएगी। इसके बारे में भी दोस्तों आपको हम विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले लोकतंत्र की उड़ रही धज्जियां, मोदी सरकार देख रही आग बंद कर तमाशा। राहुल गांधी ने कहा कि आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हाँ, संसद में लोगों को पीटा जा रहा है। आम जनता जब इस सरकार से सवाल पूछती है तो उसके ऊपर राजद्रोह लगाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि क्या देश की आवाज़ को दबाने का अब यही तरीका ढूंढ लिया नरेंद्र मोदी ने? क्या आवाज़ को उठने ही मत दो, उससे पहले ही दबा दो जब वो सच्चाई बनकर उठने लगे। इधर दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें राहुल गांधी की इस आवाज़ को जो यहाँ पर पूरी तरीके से बीजेपी कहीं ना कहीं फेल होती हुई दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल बीजेपी लगातार उनसे और उनकी पार्टी को दबाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दोस्तों लगातार बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधी सीधा बोल दिया है कि फिलहाल अगर बीजेपी ने उसकी बात नहीं मानी तो फिलहाल वो सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश की जनता को डराया धमकाया या फिर उनको कुछ भी करा गया तो फिलहाल जनता के साथ खड़े और अंत तक खड़े रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर केस दर्ज हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ रहा है, इसको लेकर प्रधानमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। आज अगर इस सरकार से बात करने जाओ तो ये सरकार बात करने के जवाब देने के बजाय आग दिखाने लगती है। और ऐसी सरकार जिसको जनता ने चुना हो और वो फिर भी आग दिखाए तो समझ लीजिए कि देश में अब पूरी तरीके से लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ चुकी हैं। इसको लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने बड़ी बातें बोल दी हैं। फिलहाल
चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तीनों कृषि कानून को लेकर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत की बड़ा ऐलान। बोले घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना होगा। बताएंगे घर घर जाकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रही है और कुछ पूंजीपतियों को और भी करोड़पति अरबपति बनाने की कोशिश कर रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल इसी साल सबसे ज्यादा अडानी और अंबानी की प्रॉपर्टियां दो गुना हो गई हैं। जी हाँ, इन दोनों की अमीरी 2 गुना बढ़ चुकी है, जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें जबरदस्त तरीके से भड़कते हुए नजर आए यहाँ पर। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर इन मुद्दों को लेकर घिरती चली जा रही है बीजेपी। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी के लिए जो यहाँ पर हर मैटर एक मजाक बन चुका है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये साफ है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आपको बता दें दोस्तों लगातार जो यहाँ पर बीजेपी डरा धमका रही है लोगों को। ये साफ है कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों हम आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर बीजेपी जिस तरीके का रवैया अपना रही है उससे साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो भी बीजेपी के साथ हो रहा है उसको लेकर अब सतर्क हो गई है। जी आपको बता दो दोस्तों बीजेपी पहले ही सतर्क हो गई है और जानबूझकर लोगों को गलत मुद्दों पर भटका रही है। इसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को उनका हक समझना होगा। आज किसानों को उनका बताना होगा कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं और ऐसे सो बीजेपी भी खड़ी हो जाए तब भी किसानों को हरा नहीं सकती हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल हम किसानों के साथ कल भी थे, आज भी हैं और रहेंगे। ये सरकार ना किसानों की है और ना ही जो है गरीब मजदूर की है। ये सरकार कुछ पूंजीपतियों की है जिनको सरकार को चला रहे हैं जो लोग। आपको बता दें राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल अडानी और अंबानी इस देश को नहीं चलाते। इस देश को जो यहाँ पर किसान और आम मजदूर ही चलाता है। अगर सरकार अडानी और अंबानी को स्पेशल ट्रीटमेंट देगी तो फिलहाल ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे जो ना जनता की है, ना गरीब की और ना ही किसान की है। इस तरीके से दोस्तों राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को घेर लिया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, टीएमसी लगातार दे रही है मोदी सरकार को शिकस्त। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर मोदी सरकार का जो किला बनाया था टीएमसी के लिए वो किला ढहता जा रहा है। बीजेपी को दोस्तों एक और बड़ा झटका लगा। आपको बता दें टीएमसी में अब मुकुल रॉय के बाद जो है शांतनु घोष भी अब शामिल हो सकते हैं टीएमसी में। दरअसल ममता बनर्जी ने चाय पे उनको आमंत्रित किया था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि फिलहाल ममता बनर्जी के आने से बीजेपी को बड़ा झटका लगता जा रहा है। आपको बता दोस्तों टीएमसी जो है लगातार मोदी सरकार को घेरने का काम कर रही है और ये साफ है कि फिलहाल धीरे धीरे कर टीएमसी इसलिए भी दोस्तों ढहती जा रही है कि आज जो हो रहा है वो हमारे सामने। बीजेपी लगातार दोस्तों तिल तिल कर मर रही है। ये साफ है कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी का जो हाल है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा हो चुका है। आपको बता दोस्तों लगातार जो यहाँ पर बीजेपी की जिस तरीके से वो गिरती जा रही है दोस्तों, आपको बता दें इसको लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी पूरी तरीके से घिर गई है। इस बात को छुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी के ऊपर दोस्तों कई ऐसे जो है यहाँ पर सिचुएशन आ चुकी है जहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। जी और टीएमसी कहीं ना कहीं अपना पकड़ पश्चिम बंगाल में और भी मजबूत करती जा रही। ममता बनर्जी ने कहा है कि फिलहाल वो पूरी तरीके से जो यहाँ पर त्रिपुरा में भी बीजेपी को घेर लेंगी। ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया कि वो त्रिपुरा में भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़कर उनको शिकस्त देंगी, यानी कि हरा देंगी। दोस्तों आपको बता दें जब से ममता बनर्जी ने त्रिपुरा पर अपनी नज़र जमाई है तब से बीजेपी पूरी तरीके से पस्त हो गई और बीजेपी को लग रहा है डर। अब भाई बीजेपी का ये प्लान कितना कामयाब होता है ममता बनर्जी से उलझने का या फिर उनके ऊपर पथराव जो कराया था अभिषेक बनर्जी के ऊपर ताकि वो त्रिपुरा में कदम पीछे हटा ले। लेकिन देखना ये होगा कि अब ममता बनर्जी ने तो ऐलान कर दिया कि फिलहाल वो अब त्रिपुरा को भी जीत कर रहेंगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें लगातार तालिबान जो यहाँ पर हम पर शिकस्त बनाता जा रहा है। अब पाकिस्तान के साथ साथ तालिबान भी हम पर हमला करेगा। सुब्रमण्यम का बड़ा ऐलान। सुब्रमण्यम स्वामी बोले फिलहाल हमें तालिबान पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये वही तालिबान है जिसने अमेरिका का पीछा नहीं छोड़ा और उसके पीछे पड़ा रहा। अब हमारे देश पर भी ये पाकिस्तान के साथ मिलकर नजर डाल सकता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब इस पर नजर रखनी होगी। अब देश पर डबल खतरा मंडरा रहा है। जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी का देश के हालात हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि आम जनता परेशान है। आपको बता दोस्तों सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त देश के हालात काफी गंभीर हो चुके हैं
और ये भी दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल किस तरीके से लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। बीजेपी दोस्तों लगातार जो है यहाँ पर लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है और तालिबान जो है दोस्तों लगातार पाकिस्तान के साथ हमारे देश पर नज़र बनाए हुए। आपको बता दें सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा ये धीरे से आएगा और हमारे खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचेगा। जी हाँ, इस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को चेताने का काम कर दिया। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान 2022 में होगी सपा की सरकार। इसलिए नहीं क्योंकि सपा जीतना चाहती है, बल्कि इसलिए क्योंकि सपा अब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारना चाहती है। आपको बता दोस्तों जो यहाँ पर सपा नेता पूरी तरीके से अखिलेश यादव ने जमकर घेर लिया। जी हाँ, अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल अब की बार 2022 में पूरी तरीके से सफाया कर देंगे और बीजेपी का ऐसे सफाया करेंगे कि बीजेपी कहीं आसपास भी नजर नहीं आएगी। योगी आदित्यनाथ वापस मत लौट जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अखिलेश यादव ने कहा आज देश उत्तर प्रदेश की जनता लगातार परेशान हो चुकी है, उसको ना ही सही ढंग से रोजगार मिल पा रहा है और कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ज़ीरो ही है। अखिलेश यादव ने कहा आज जो उत्तर प्रदेश के हालात हो चुके हैं, जो हालात हो रहे हैं उसको लेकर अखिलेश यादव ने सीधे सीधे मोदी सरकार को घेर लिया। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त अखिलेश यादव के बड़े बड़े जो दावे हैं और बड़े बड़े जो दाव हैं वो बीजेपी के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। और यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी लगातार जो है यहाँ पर पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें इस वक्त दोस्तों बीजेपी के बुरे हाल हो गए क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल कभी आजम खान के ऊपर कार्रवाई तो कभी लोगों को गौ हत्या के नाम पर लोगों को जेल में डालना, यही उत्तर प्रदेश के कानून की सच्चाई है। लोगों को झूठे केसों में फंसाया जाता है और फिर उनको परेशान किया जाता है। इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया और ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त बीजेपी पूरी तरीके से मुसीबत में आ चुकी है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें डेरा ओबराय का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले टीएमसी को हराने के लिए अभी मोदी जी को और 10 जन्म लेना पड़ेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें टीएमसी के डेरा ओबराय लगातार वक्त वक्त पर मोदी सरकार को घेरते रहते। अब फिर से दोस्तों डेरा ओबराय का एक बयान निकल कर सामने आया जिसमें टीएमसी के डेरा ओबराय ने कहा कि अभी मोदी जी को ममता बनर्जी से जीतने के लिए 10 बार और जन्म लेना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो टीएमसी को हरा पाएंगे। उनका कहना है कि इस वक्त जो यहाँ पर ममता बनर्जी को हराने वाला कोई भी नहीं है। उनकी राजनीति काफ़ी अच्छी मानी जाती है और जिस तरीके से वो आम जनता को अपने साथ लेकर चल रही है, गरीबों को, ये सबसे अच्छी बात है। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हम अडानी और अंबानी के लिए काम नहीं करते, हम आम जनता के लिए काम करते हैं और उनके लिए काम करते रहेंगे। भले ही मोदी सरकार अडानी और अंबानी के लिए काम करे, उनकी मुखबरी करती रहे, लेकिन फिलहाल हम अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे। और इस तरीके से दोस्तों बड़ी बातें बोल दी गई हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब बेरोजगार सड़कों पर हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और सड़कों पर उतर कर ही हो रहा है जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कल युवा कांग्रेस ने भी जमकर हल्ला बोला है। आपको बता दें लाठियां तक भांजनी गई। मध्य प्रदेश में भी शिवराज मामा ने लोगों के ऊपर लाठियां पड़वा दी। दरअसल बेरोजगार सड़कों पर उतर गए। उनका साफ कहना है कि अब नौकरी नहीं तो खाली पेट भजन नहीं होता। वोट नहीं देंगे बीजेपी को अगर बीजेपी ने नौकरियां नहीं दी। बीजेपी हमेशा से युवाओं को इग्नोर करती हुई नजर आ रही है। अब की बार कोई भी युवा वोट नहीं देगा बीजेपी को। इस तरीके से दोस्तों बीजेपी जो है वो लगातार जो यहाँ पर घेरती चली जा रही है मोदी सरकार को। साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त बीजेपी कहीं ना कहीं दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जी हाँ, और इसलिए दोस्तों आपको बता दें अब कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बीजेपी को भी घेर लिया है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोदी हैं सबसे बड़े जुमलेबाज, वो सिर्फ जुमलेबाजी ही कर सकते हैं। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब फिर से एक बार जो है यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार को घेर लिया। उनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और वो देश को ये आश्वासन दे रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी हाँ, मोदी जी ने सबसे थोड़ा थोड़ा समय मांगकर इस देश को गरीबी की ओर झोंक दिया।
सुप्रिया श्रीनेते ने कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर जुमलेबाज है, इनकी जुमलेबाजी से देश नहीं चलने वाला है। लगातार गैस और पेट्रोल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, इसको लेकर सरकार के पास कोई भी आगे की रणनीति नहीं है। सुप्रिया श्रीनेते ने कहा है कि सरकार ने जानबूझकर तेल और दूसरी चीज़ों के दामों को बढ़ा दिया। अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सरकार पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। और सरकार जिस तरीके से घिर रही है उसका मतलब आप समझिए दोस्तों कि आज बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है उसका काम करने का तरीका पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और इस चीज़ को दोस्तों कहीं ना कहीं झुटलाया नहीं जा सकता है कि फिलहाल बीजेपी बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है। और दोस्तों ये तो साफ है कि फिलहाल जिस तरीके का रवैया बीजेपी अपना रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। अब फिलहाल ये भी है दोस्तों कि अब बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस तो प्रदर्शन कर ही रही है, लेकिन देश का युवा भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इससे साफ दिखाई देता है कि मोदी सरकार की जो छवि खराब हुई है 66 से 24% पर आई है, वो आने वाले समय में दोस्तों इतनी भी नहीं बचने वाली, क्योंकि आज जो देश के हालात होने वाले वो बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाले हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब तालिबान जो यहाँ पर ऐलान पे ऐलान किया जा रहा है। तालिबान का कहना है कि फिलहाल हमें मान्यता दो, भारत और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी के साथ बुरा नहीं किया जाएगा, सबके साथ मिलजुल कर रहा जाएगा और सरकार भी इसी तरीके से चलाई जाएगी, किसी को अपना दुश्मन नहीं समझा जाएगा। दरअसल दोस्तों तालिबान ने कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान पे अब नए नए बयान जारी कर रहा है। तालिबान का कहना है कि फिलहाल वो इस सरकार को अब जो यहाँ पर जरा सा भी मुसीबत में नहीं देखेगा, वो सरकार की तरह ही काम करेगा। और पहले का तालिबान अलग था, अब जो है यहाँ पर आप लोग तालिबानी सरकार को गलत ना समझे, अब हम भी वक्त के साथ बदल गए। इस तरीके की दोस्तों तालिबान बातें कह रहा है। इधर दूसरी तरफ जो लोग तालिबान के सपोर्ट में उतर रहे हैं उन लोगों के ऊपर देश में राजद्रोह लग रहा है। और दोस्तों कहीं ना कहीं तालिबान का सपोर्ट नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि तालिबान का जो इतिहास रहा है वो काफ़ी गलत रहा है। महिलाओं के साथ जो इसका व्यवहार था तालिबान का, वो आज भी दोस्तों हमने देखा है। कई ऐसे वीडियोस है जिसमें महिलाओं को घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। इस तरीके की जो बयानबाजी होती है दोस्तों या फिर जो वीडियोस होते हैं उससे साफ दिखाई देता है कि देश की हालत गंभीर हो चुकी है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों अब एक के बाद एक जो है यहाँ पर बीजेपी नए नए कानून लाने की झड़ी लगा रही है। आखिरकार चल क्या रहा है? क्या सदन में मजाक हो रहा था या फिर अब की बार पूरी तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में मजाक बना था? जी हाँ, दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने एक के बाद एक बड़े बिल पास करा लिए, लेकिन जब बात आई किसान मुद्दे पर बात करने की या फिर पेगासस पर बात करने की तो ये सरकार ठेंगा दिखाकर भाग गई। राहुल गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री हमेशा सवालों से भागते रहे, ना उनके पास पेगासस को लेकर कोई जवाब है और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आम मुद्दों को लेकर कोई जवाब है। इससे दोस्तों साफ दिखाई देता है कि इस वक्त बीजेपी के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए और राहुल गांधी के सवाल दोस्तों गलत भी नहीं, क्योंकि बीजेपी लगातार सवालों से भागती आई है और इस बार भी बीजेपी वही कर रही है, सवालों से भाग रही। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेर कर बड़ा हाथ मारा और राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि फिलहाल ये सरकार लोगों को डराने धमकाने का काम कर रही है। जी हाँ, और इस तरीके से बीजेपी को लगातार घेरा जा रहा है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अगर एक नहीं तो जो है यहाँ पर अडानी अंबानी के हाथ में पूरी एक कंपनी नहीं पूरा देश ही सौंप दिया मोदी जी ने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पवन खेड़ा भड़क गए। पवन खेड़ा का कहना है कि एक एक कर प्रधानमंत्री ने देश की संपत्तियों को अडानी और अंबानी को सौंप दिया कि जाओ और देश में जाकर व्यापार करो। जी हाँ, जिस तरीके से धीरे धीरे कर देश बिक रहा है, इस देश की जनता देख रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी सौदा कर रही है। चीजों का जिस तरीके से सौदा किया जा रहा है उसको लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से भड़क गए। जी हाँ, पवन खेड़ा ने साफ साफ कहा कि फिलहाल अगर बीजेपी का यही रवैया रहा तो आम जनता जो है वो सड़कों पर उतर जाएगी और सड़कों पर उतरने के बाद क्या होगा फिर ये सरकार जान ले। दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि
इस वक्त बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी दोस्तों कहीं ना कहीं इसलिए भी फेल हो रही है क्योंकि आप देखिए कि आज देश में लोगों को जिस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर यूएपीए लगाया जा रहा है, इसको लेकर सरकार लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी को दोस्तों कहीं ना कहीं आम जनता से बड़ा झटका भी लगता हुआ नजर आ रहा है। अब साफ है कि फिलहाल बीजेपी कहीं ना कहीं जो कर रही है वो गलत है। फिलहाल तो हम यही बोलेंगे दोस्तों कि अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो इसको लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान लिखना बिल्कुल ना भूलें अगर आप किसानों का समर्थन करते हैं तो।